देखिए एक शादी समारोह में इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए भारत का संविधान की प्रस्तावना की जो पोस्टर होते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। ऐसा आप आमतौर पर नहीं देखते होंगे। चारों तरफ पंचशील के झंडे लगे हुए हैं और तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं और जो शादी हुई है वहाँ पर पंचशील, त्रिशरण और अष्टांगिक मार्ग का शपथ दिलवाया गया है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। ये किसी मेला का तस्वीर नहीं है, ये बुक स्टॉल कहाँ लगा? एक शादी समारोह में। क्या आप ऐसी शादी कहीं देखते हैं जिस शादी समारोह में वैवाहिक कार्यक्रम में बुक का स्टॉल लगा रहता है? वहाँ पर तमाम तरीके की पुस्तकें बिकती हैं। भारत का संविधान देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगाया गया और एक शादी समारोह में इस तरीके का स्टॉल लगाया जाता है। भारत का संविधान, पेरियार साहब का यहाँ पर देखिए, पेरियार महान, गुलामगिरी ज्योतिराव फुले की पुस्तक है। ये देखिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक देखिए। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इस शादी समारोह के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका सर? जी, संतोष बहुजन मेरा नाम है। तो आप इस शादी समारोह में पहुंचे हैं और जिस तरीके से अनोखे तरीके से यहाँ पर शादी समारोह के इवेंट को मैनेज किया गया, पंचशील का झंडा लगाया गया है, संविधान के प्रस्तावना का यहाँ पर पोस्टर लगा दिया गया है। ऐसे तो शादियाँ जो होती हैं आमतौर पर वहाँ पे नहीं दिखता, ऐसा क्यों है? इसके बारे में बताइए। ये क्रांति के बयार है। अब बुद्धवाद और अम्बेडकरवाद की जो लहर है, ये क्रांति है पूरे दुनिया में। जो अब क्रांति अब भारत और बिहार में भी जो है अब तेजी से बढ़ रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने बारे में और अपने इतिहास के बारे में लोग जान रहे हैं। और इसीलिए ये बदलाव दिख रहा है कि अब अपने विधि व्यवस्था, अपने जो बुद्ध रीति रिवाज है, बुद्ध परंपराएं हैं, वो फिर से पुनर्जीवित हो चुकी है और बाबा साहब का जो बातें, ज्ञान है, अभी सभी लोग अपनाना शुरू कर दिए हैं और इसी के लिए ये बदलाव शुरू है। आज के दिन में ये ऐतिहासिक जो दिन है, बुद्ध के रीति रिवाजों को आप देख पा रहे हैं। तो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? पहले वाली परंपरा है, उससे मोह भंग क्यों हो रहा है लोगों का? पहले के लोग अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, इसीलिए वो लोग अपने विधि विधान से थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप के बारे में जान रहे हैं, तो उनमें बदलाव आ रहा है और बदलाव का ये नज़ारा आप देख रहे हैं कि तो ये समाज के लिए कितना जरूरी हो गया? ये बहुत ज़रूरी है। आज जो पूरी दुनिया में जिस बुद्ध के ज्ञान लेकर के पूरी दुनिया आज प्रगति की राह पर है, हमने अपने महापुरुषों के विचार को छोड़ दिया, जिसके कारण हमारा जो है कि अवनति हुआ, हमारा पतन हुआ। अब जैसे जैसे लोग जान गए हैं कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे सही में जो मार्गदाता वो कौन थे, तो जब जान गए हैं तो लोग अपने मार्गदाताओं के शिक्षाओं के आधार पर चले हैं। और इस तरह का जो परंपराएं हैं, ये हमारी परंपराएं हैं, जिनको कुछ चंद लोगों की वजह से हमने कुछ दिन पहले छोड़ दिया था। अब उसको पुनः अपना करके ग्रहण करके हमारा समाज अब बुद्ध के विचार पर अब जो है आगे बढ़ गया है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रूपम कुमारी है। क्या कहेंगे जो पूरी जो शादी का जो प्रक्रिया है, जैसा आपने देखा कि भंते जी शादी को संपन्न करवाया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये शादी मैं दूसरी बार भी देख रही हूँ, क्योंकि पहली बार राजकुमार अधिवक्ता जी हैं, उनकी शादी में मैं गई थी, तो वहाँ भी मुझे मौका मिला था। ये मेरी दूसरी बार देख रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमेशा हम लोग को इसी तरह से करना चाहिए। यही मैं सब लोगों से आग्रह भी करूँगी। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो बौद्धमय भारत जो था पहले, वो पाखंडियों ने तो ये देवी देवता मिट्टी का मूर्ति बना करके जितने सारे, खास करके महिलाओं के जो दिमाग में वो जो भरते हैं, वो तो खत्म होगा सबसे पहले। क्या नाम है आपका? रीना। आप भी शादी में शामिल हुए, कैसा लगा आपको शादी? बहुत अच्छा। हाँ? हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ऐसा देखे। ऐसा आप नहीं देखते थे इससे पहले? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा शादी देखे, ऐसा सुने थे लेकिन देखे सिर्फ फर्स्ट टाइम। करना चाहिए ऐसा लोगों को। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर करना चाहिए। अम्बेडकर के बारे में पहले आप जानते हैं? हाँ, वो हमारे वो हैं, हमारे आज हमारा यहाँ होने का सबसे बड़ा कारण वही तो है। आज वो थे, इसलिए आज हम हैं। गौतम बुद्ध जी को बाबा साहब भी फॉलो करते थे और उनके ऊपर उन्होंने वो जो उनका बुद्ध और उनका धम्म एक बुक उन्होंने लिखा था। अगर बाबा साहब फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा होगा बुद्ध धर्म में, बुद्ध जी में, तो उनको फॉलो करते करते हमने भी बुद्ध जी को फॉलो किया है। हम भी उनके बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं, कुछ हम भी खुद अपने लाइफस्टाइल में अपनाते हैं, जैसे कि वायलेंस नहीं करना, मतलब फालतू का वायलेंस नहीं करना, और भी बहुत चीज़ें हैं जो अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में उतारेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए।
तो उनके और life विचारों अच्छी- को। हाँ, उनके विचारों को भी अगर हम अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं तो हमारा लाइफ बहुत ही अच्छा होगा और सही मायने में बाबा साहेब के जैसा बनने के तरफ हम एक कदम आगे बढ़ा रहे होंगे अगर हम ऐसा करते हैं। क्या कहेंगे दिलीप जी, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? कारवां बढ़ते हुए दिख रहा है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो खुद कराते भी हैं, हम लोग सब सभी जगह कराते हैं और बहुत तेज गति से। और इसमें कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं है। इसमें कोई गोबर, गंगा जल, गोमूत्र ये सब कहीं की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बड़ी खासियत इसमें ये देखने को मिलता है, यहाँ किसी भी तरह संस्कृत का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। हम वैसी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे जो सामने वाला अच्छी तरह समझ सके। इसमें संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी आपको देखने को मिला यहाँ पर जो भी कुछ हमारे भंती जी के द्वारा बोला गया वह सब के सब हिंदी में, और कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो संस्कृत जैसा दिखता है लेकिन संस्कृत नहीं है, वो पाली है। और पाली में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बोल करके समझाने का प्रयास किया गया, उनको समझा दिया गया। इसलिए हमारे समाज, बहुजन समाज को बहुत तेज़ी से हमारा बहुजन समाज इस व्यवस्था को स्वीकार कर रहा है। निश्चित रूप में आने वाले बहुत जल्द हम अपनी जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, ये पूरे भारत देश में स्थापित करने में सफल होंगे। चूँकि हमारे समाज के विद्वान एजुकेटेड लोग बहुत तेज गति से, चूँकि यह वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति से पर आधारित है, अंधविश्वास पाखंड धर्म से बिल्कुल दूर है, इसलिए ये व्यवस्था निश्चित रूप से बहुत जल्द स्थापित हो जाएगी पूरे देश में। क्या नाम है सर आपका? सत्य प्रकाश। शादी में आप लोग नहीं बुला रहे ब्राह्मण को? मैं जब से होश संभाला हूँ मंदिर जाना छोड़ दिया हूँ, पूजा करना छोड़ दिया हूँ, जबकि एक ऐसा भी समय था कि बिना हनुमान चालीसा का पाठ किए मैं पानी तक नहीं पीता था। लेकिन जब से मैं जाना हूँ कि हमारा इतिहास क्या है, तो हमारा पैर तले मतलब आज भी मतलब जब भी बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूँ तो रोता हूँ। अब चूंकि क्या है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और शादी में ब्राह्मण आएगा तो गोबर को गणेश बनाएगा। अच्छा। अब गोबर को गणेश होता है, कहाँ तक तर्क संगत है? गणेश नहीं बनेगा। कैसे बनेगा गोबर को गणेश कैसे बनेगा? वो एक संस्कृत में उसमें एक मंच बोला कि ओम गुंग हवा में है, ये क्या बढ़ता था, कहता कि आप गुंगा हो और उसके बाद जो भी तुमको है वो सारा मतलब कुछ मेरे हवाले हो। क्या नाम है? मुनसन। क्या कहेंगे आप, शादी देखे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा शादी था, लेकिन ये मेरे लिए नया शादी नहीं है। 30 साल के लगभग पहले मम्मी पापा का भी ऐसा ही हुआ था, लगभग और इससे भी छोटा था। और फिर 2006 में मेरे चाचा का भी हुआ, तो 5 से 6 मिनट का शादी था। उस समय हम लोग नॉलेज नहीं था तो जयमाला ही उसको बोले थे, लेकिन आपसे वरमाला बोलेंगे। तो ये शादी देख चुके हैं, इससे भी छोटा वर्जन और भी आगे जब मेरा होगा तो इससे भी छोटा वर्जन आपको दिखाएंगे। छोटा इसलिए टाइम वेस्ट क्यों करना। अभी देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहा होगा, ठीक है, 12 बज रहा है ना, शादी खत्म हो गया। और जो हिंदुइज्म से होता है वो सबका तो देख रहे हैं कि अगले दिन होता है शादी सुबह। हाँ, आज अगर 23 था ना, आज हाँ 23 है, तो वो 23 को शादी नहीं होता, 24 को हो जाता है, एक दिन बाद चला। तो उतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, नींद क्यों खराब करना, शादी ही करना है ना, हो गया शॉर्ट में। बाबा साहेब ने हम लोग को शिक्षित बनाया और क्या किया उन्होंने? और हम लोग को पढ़ाया लिखाया। अच्छा। स्कूल खोला। तो जब किसी से मिलते हैं आप क्या बोलते हैं? नमो बुद्धाय जय भीम। अच्छा लगता है आपको? हाँ, बोलने में अच्छा लगता ये शादी कैसा लगा आप आकर देखे? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है सर आपका? मैं सिद्धिकांत चौधरी। क्या कहेंगे, पूरी तरीके से जो है कि शादी का जो ये पद्धति है बदल चुका है, किसी भी प्रकार का जो ब्राह्मणिज्म का समावेश होता है यहाँ पर नहीं दिखा है। क्या कहेंगे, आपको कितना खुशी मिल रहा है? ये तो आज बहुजनों की हम जीत कहेंगे, और ये जो है बाबा साहब की देन है कि जो है आज हम लोग इस परिवेश में समावेश कर रहे हैं। पहले से तो लोग जानते ही नहीं थे कि क्या है, और जो हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, वो अधिकार का अभी कुछ लोग ही जो है उसका माने उपयोग कर रहे हैं। और ये मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म का जो है ग्रहण किए, तो ये प्राकृतिक और साइंस का ही देन है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि भाई पत्थर पूजने से क्या होता है। जब मैं छोटा था तो पिताजी बोलते थे कि जाके महादेव जी पर जल चढ़ा लाओ, क्योंकि पत्थर क्या देगा, जो कि उसमें छोटा थे फिर भी कहते थे कि पत्थर क्या देगा। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए बुद्धिज्म जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं ये आशा करता हूँ कि जैसे मेरे यहाँ छोटे बच्चे हैं, चाहे जहाँ छोटे बच्चे हैं, तो उनको जो है ज़्यादातर जो है इस पर जो है माने होना चाहिए, और स्कूल में नेसेसरी अनिवार्य रूप से जो है संविधान को पढ़ाना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्यानंद चौधरी हुआ। क्या कहेंगे विद्यानंद जी शादी के बारे में? मैं तो शादी के बारे में कहूँगा, मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये मेरा इंट्रेंस है। जब ये देखते हैं भारत का संविधान, तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये संविधान है तो ये कोर्ट है, ये संविधान है तो ये छत्र छाया है और पंडाल है, और ये मान और सम्मान है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और जब इनको पढ़ेंगे तो जितने भी देखे होंगे कि लास्ट में सारे महापुरुषों की हमारे फोटो लगे हुए थे,
कई लोग पूछ रहे थे ये कौन है, तो मैंने उनको संक्षेप में कहा यही हमारे ओरिजिनल पूर्वज हैं जिन्होंने ये कोट पैंट पहनने लायक हमको अधिकार दिलाए। तुम शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति जागरूक होने का। और एक उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान में हम तमाम लोगों के लिए, SC ST के लोगों के लिए जब रिजर्वेशन दिया शिक्षा का, तो सारा कुछ समावेश करते हुए जब ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब लास्ट क्षण में थे तो इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में मेरा जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में ना मारूं ये मेरे बस में है। इसलिए उन्होंने 1956 में हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म का दीक्षा नागपुर में उन्होंने लिया था और उनके साथ कई लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। इससे यह संदेश होता है बौद्ध धर्म की क्या पहचान, तो मानव मानव एक समान, और यही इनकी खासियत है। और इस शादी से भी यही संदेश जाता है कि हमारा 36 प्रकार की गुण की आवश्यकता नहीं है। गुण है कि एक दूसरे को मानव और मानव की तरह हमको समझना होगा। दो परिवार का रिश्ता जुड़ रहा है तो वो दोनों परिवार के रिश्तों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उस बात को समझना होगा। हम ब्राह्मणवाद को मुक्त कर करके बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं और यही हकीकत है। पूरी दुनिया में एक ही पहचान है, वो भगवान बुद्ध की पहचान है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, जहाँ से आप भुलाए हैं, गलत दिशा में है, सत्यनारायण झूठ नारायण के फेर में पढ़ करके आप जो फंसे हैं, आप अपना हक और अधिकार और हमारे अपने पूर्वज कौन है उसको जानने का चाहिए। अपने घर में गृह प्रवेश करने का काम कीजिए। आपने कहा कि ब्राह्मणिज्म से बाहर निकलकर बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बुद्धिस्ट मंक आ रहे हैं और शादी को संपन्न करवा रहे हैं। तो और ब्राह्मणिज्म होते हैं तो उसमें आते हैं ब्राह्मण, तो मुहूर्त निकालते हैं, दिन कैसा होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं निकाला गया होगा, तो अच्छा दिन कैसे डिसाइड करते हैं आप? सवाल यही है कि अगर हम इंसान हैं तो हमारे लिए हर दिन अच्छा है। अगर वो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जो किया जाता है कि आज शुभ दिन है और कल अशुभ दिन है, कई बार आपने देखा होगा, पता चले लड़की के मांगलिक पता न क्या क्या कुंडली में लाया जाता है, उसके बावजूद 3 बजे भोर को सिंदूर दान करना ही शुभ लगन मानी जाती है और पता चलता है कि 2:50 में आंधी तूफान आ जाती है। तो वैसे स्थिति में उस ब्राह्मण पर भी FIR होनी चाहिए कि आपने शुभ, इसलिए होना चाहिए कि आपने बताया था कि शुभ है और शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त में यह शुभ कैसे हो गया कि आंधी तूफान है और हमारा पूरा पंडाल उड़ गया, हमारा पंडाल उड़ गया। दूसरा FIR इसलिए होना चाहिए कि जो कहते हैं कि 36 गुण मिल करके आया है, कुंडली मिल करके आया है, बाद में 6 महीना के बाद किसी का तलाक हो जाता है। कैसा कुंडली मिलाया था आपने? सवाल है, कैसा कुंडली आपने मिलाया था कि 36 गुण आपने मिलाया अपना पंचांग देख करके, जिसको न हमको समझ में आता है न लोगों को समझ में आता है। तो आपने जब वो मिलाया है तो जब 1 साल के बाद, कई सालों के बाद या रिश्ते टूट जाते हैं, इसकी जिम्मेवारी कौन लेंगे? एग्रीमेंट बनना चाहिए, साइन होना चाहिए। बिल्कुल, और ये हुआ है तमिलनाडु में, ये घटनाएं आप यूट्यूब पर और न्यूज़ में देख लेंगे। एक महिला ने इस पर FIR किया है। अच्छा जी, तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग पैदा लेने के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए शुभ अशुभ नहीं है, कोई नेक काम करने के लिए शुभ अशुभ के फेर में हम लोग पड़े रहते हैं। हमारे लिए हर दिन शुभ मुहूर्त है, वो बाबा साहब का संविधान के अकॉर्डिंग हम जब चाहें जो मन के, खाने का अधिकार, जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार, तमाम तरह का अधिकार है, वो हमारा स्वतंत्र है। किसी दिन कोई शुभ अशुभ वाली बात नहीं रहती है। जीवन में यही अच्छा लग रहा है कि हम इंसान के प्रति ऊंच नीच वाली भेदभाव, दूसरी चीज छुआछूत वाली परंपरा को हम लोग उसको त्याग करते हैं। और यहाँ एक ही स्लोगन हमने पहले भी कथन में बोला कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, तो मानव मानव एक समान। छूआछूत तो SC ST वाले थोड़ी करते हैं, वो तो SC ST वाले से लोग करते हैं, आप थोड़ी छोड़ रहे हैं। हम वो करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? जब हम वहाँ से, उनकी मानसिकता है वो करेंगे, उनकी मानसिकता है वो करेंगे। हम हिंदू धर्म में है तो हमारी वो छुआछूत की बात करते हैं। बौद्ध धर्म में हम आने के बाद में हमारे तो नहीं करेंगे। हमारे लोग हमारे साथ थोड़ी ना बौद्ध धर्म में कर रहे हैं। अच्छा, वो तो आएंगे नहीं, वो करेंगे कहाँ से? सवाल तो यही है ना, हमारा तो मुक्ति हो रही है ना वहाँ से, हमारा तो मुक्ति हो रहा है वहाँ से, तो मुक्ति की ओर हम आ रहे हैं। तब भी आके करेंगे तो क्या करेंगे आप? यहाँ कैसे आएंगे वो? यहाँ आएंगे तो यहाँ उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है ना। यहाँ व्यवस्था नहीं है ना, व्यवस्था कहाँ है? वहाँ व्यवस्था है। एगो के नीचे बैठाओ, एगो के खटिया पर नहीं बैठने देंगे तो एगो को जूता पहनने नहीं देंगे, वहाँ व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था नहीं। यहाँ बहुत हर इक्वल की परिभाषा चलती है। भंते जी को देखिए, खाना भी खा रहे थे बैठ के, पंडित जी तो SC ST का पानी तक नहीं पीते हैं। पानी को छोड़ दीजिए, हम लोग जो चढ़ाते हैं गोबर, गणेश जी को जिसको बोलते हैं गोबर को, जिनको वो खाने पीने की चीज़ें चढ़ाते हैं, क्या कभी उनको देखे हैं कि वो ले जा करके खाते भी हैं? लेकिन यही
यही खासियत है कि हमारे भंते जी हमारे बीच बैठ करके खाना खाए, और वो भंते जी जो खुद IIT रह चुके हैं, बोकारो स्टील प्लांट के अच्छे सीनियर पोस्ट पर रह चुके हैं। एक आध गो कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आए हैं, 3री क्लास के पढ़े हुए आदमी, हम MA और PhD करके उनको पैर छू करके सुन रहे हैं। यही तो परंपरा, इसी परंपरा को तो हमको समझना है। हम एजुकेटेड हैं, हम शिक्षित हैं, हम समझ सकते हैं। ये किसी मेला का तस्वीर नहीं है, ये बुक स्टॉल कहाँ लगा, एक शादी समारोह में। क्या आप ऐसी शादी कहीं देखते हैं जिस शादी समारोह में, वैवाहिक कार्यक्रम में बुक का स्टॉल लगा रहता है? वहाँ पर तमाम तरीके की पुस्तकें बिकती हैं। भारत का संविधान देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगाया गया, और एक शादी समारोह में इस तरीके का स्टॉल लगाया जाता है। भारत का संविधान, पेरियार साहब का यहाँ पर देखिए, पेरियार महान, गुलामगिरी ज्योतिराव फुले की पुस्तक है। ये देखिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक देखिए भगवान बुद्ध और उनका धम्म। जो लोग इस शादी समारोह में आते हैं, यहाँ सम्मिलित होते हैं, वो लोग इस यहाँ से बुक खरीदते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए जो बहुजन समाज की शादियाँ होती है बुद्धिस्ट रीति रिवाज से, वहाँ ज्ञान विज्ञान की बातें होती है और पुस्तकें रखी जाती हैं, और लोग आएंगे, पुस्तकें खरीदेंगे और पुस्तकों को पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेंद्र मौर्य है। तो मौर्य साहब, आप जो है इस शादी समारोह में आए हैं, बुद्धिस्ट रीति रिवाज से इस शादी को संपन्न किया गया, यहाँ पर आकर आप ये बुक का स्टॉल लगाए, क्या कहेंगे, कैसा लगता है आप जब इस तरीके के कार्यक्रम में आते हैं, अपने पुस्तक का स्टॉल लगाते हैं? हमारे पास जितनी पुस्तकें हैं, जितने फोटो हैं, मूर्ति हैं, सारे जो है बहुजन महापुरुषों का है। जैसे तथागत गौतम बुद्ध हो गए, सावित्री फुले हो गए, ज्योतिराव फुले हो गए, संत रविदास हो गए, सम्राट अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, फातिमा शेख हो गए, ललित सिंह यादव हो गए, जगदेव प्रसाद हो गए। ऐसे सारे महापुरुषों का मेरे पास जो है उनके जीवनी है, बुक है, जिनको पढ़ करके आज लोग समझ रहे हैं कि हम कहाँ थे और हमें कहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये किताबों में मिल रहा है। फोटो भी है महापुरुषों की? हाँ, सभी महापुरुषों का फोटो, एक दो फोटो संत रविदास जी का है, बाबा साहब का है, सभी महापुरुषों का फोटो है। तो देखिए आपको चाहिए बताइए कि आप जब शादियां होती हैं, तमाम तरीके की शादियां हम देखते हैं, जाते हैं समाज के बीच में, लेकिन कभी कहीं नहीं देखते कि बुक का स्टॉल लगा, जहाँ पर बुद्धिज्म रीति रिवाज से शादियां होती हैं, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास, बुद्ध, कबीर, इन लोगों के विचार से जहाँ शादियां होती हैं, वहाँ पर बुक की बातें होती हैं, पुस्तकें की बातें होती है। क्यों ऐसा है कि मतलब सबसे पहले तो लोगों को जानकारी नहीं है। जितने बहुजन महापुरुष हैं 90% के लिए जिन्होंने अपने जान न्यौछावर कर दिया, उनके बारे में पता नहीं है बहुजनों को। तो ये जो जहाँ बुद्ध की बात होती है, जहाँ सम्राट अशोक की बात होती है, जहाँ संत रविदास की बात होती है, जहाँ जगदेव बाबू की बात होती है, जहाँ ललित सिंह यादव की बात होती है, वहीं पर ये सब बहुजन महापुरुषों का बुक जो है बिकता है और लोग आते हैं और वहाँ खरीदते हैं, खरीद करके ले जाते हैं, पढ़ते हैं और अपने आने वाला जनरेशन को पढ़ाते हैं कि हम जो है, हमें जो पढ़ना चाहिए था वो हमको नहीं पढ़ाया गया, और जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए था वो हमको परोसा गया। यही कारण है कि हम आज गुलाम हैं और हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करते आ रहा है। कैसा लगता है आपको ये सब काम करके? तो ये सब जो है हमें ये सब कहाँ से मिला? हमें ये सब किताबों से मिला। जब हमने किताब पढ़ना शुरू किया तब हमें पता चला कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। जब हमको पता चल गया तो हमारे अंदर मोटिवेट हो गया, मोटिवेशन आ गया कि हमें जो है खुद तो पढ़ना ही है, खुद के साथ साथ हमारे जितने अल्पसंख्यक हैं, मतलब हक हुकूक के लिए मारे जा रहे हैं, गुलामी में जिए जा रहे हैं, तो उनको आज़ाद करने के लिए हम हर जगह ये किताबें ले जाते हैं। जहाँ बुद्ध धम्म या सम्राट अशोक की बात होती है, बाबा साहब की बात होती है, संत रविदास की बात होती है, और वहाँ लोग खरीदते हैं और ख़रीद करके ले जाते हैं और पढ़ते हैं, तो हमारा जो है सीना जो है चौड़ा हो जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं समाज को जगाने के लिए, आज हमारा समाज जाग रहा है और जाग करके अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ रहा है। नागेंद्र मौर्य जी जो पुस्तक यहाँ पर बेचते हैं बहुजन महापुरुषों का, तमाम बहुजन साहित्य है, यहाँ पर जगह जगह जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो इनसे जब भी मिलिए इनसे बुक खरीदिए और पढ़िए, ये हर जगह मिल जाएंगे। जरूर सबको आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखें इस वीडियो को, उनको ये हम कहना चाहते हैं कि आप जो है खाना थोड़ा कम खाइए, कपड़ा थोड़ा फटा हुआ पहनिए, साफ पहनिए, लेकिन बच्चों को किताब जरूर पढ़ने के लिए दीजिए और पढ़ाइए, क्योंकि आप जो जीवन जिए हैं, आने वाला हमारा जो जनरेशन है ये जीवन वो ना जिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश पासवान है सर। शादी में आए हैं? शादी में आए हैं। हम तो पहला बार ऐसा शादी देखे। पहली बार? पहली बार। अच्छा। ऐसे हम कौरपंथी है,
बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन ये जो ब्राह्मण मुक्त जो विवाह हुआ इसका हम बहुत समर्थन करते हैं। ब्राह्मण मुक्त शादी हुआ तो काहे इतना खुश है आप? बहुत खुश हैं, ये चलते खुश हैं कि जो ब्राह्मण जो प्रथा है वो उसके हम विरुद्ध हैं और वो हमारा समाज को क्यों विरोध है आप? विरोध ही चलते हैं कि समाज को हमारा उन्नति देखना मंजूर नहीं करता है, वो उन्नति देखने नहीं चाहता है, न देखा आज भी नहीं देखना चाहता है। छुआछूत बैठते उठते सुनते हैं कि दुसाध है तो उनको उसी समय हाई वोल्टेज का करंट लगता है कि ये पासवान है, ये कैसे ऊपर चला गया। जो इस समय हमें माननीय चिराग भाई हैं, तो चिराग जी तो मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनका छुआछूत हो रहा है। एकदम है, सब दिन हो रहा है। अभी कहा चिराग जी मंत्री होंगे तो क्या हुआ? हाले पूर्णिया में हो गया, 4-5 आदमी के मार दिया। कहा है चिराग भाई का कह रहे हैं जाके, एक बार नहीं। इस पर बोलने वाले हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, अमर ज्योति हैं। अच्छा, ये कहाँ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। एकदम नहीं बोलते हैं। खाना पीना नहीं खाता आप लोग के यहाँ? एकदम कैसे खाएगा? हम अछूत है तब खाएगा कैसे? खाता है कि नहीं ये बताइए। नहीं खाता है अभी भी, उसको चाहिए पानी पिलाते कि नहीं गिलास में उनको? पानी पिएगा नहीं क्या हुए? क्या अछूत हो जाएगा वो ना? क्या उस श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण है ना? क्या बोलता है? वो कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तू पैर से पैदा हुआ है, तो पानी नहीं पिए? क्या पानी पिएगा? वो श्रेष्ठ है, अपने आप को श्रेष्ठ बनता है, पानी क्या पिएगा? वो हमके यहाँ पानी पिएगा नहीं पिएगा? चिराग जी से कुछ कहना चाहिएगा? एकदम कहेंगे, कार्य चिराग जी से कहेंगे ये लेल कि आप वहाँ चले गए हैं, इस पर प्रतिबंध लगाइए। आप चले गए हैं, आपको पार्टी की इतना सभी को कहता है कि मैंने बाबू से ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो इस बात पर बाबू जी ध्यान देते थे और आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमारा से तो बाभन ज्यादा छुआता है, ब्राह्मण ज्यादा छुआता है। कहता है कि एक हड्डी नापाक है, जिस जगह बैठता है दुसाध के। ब्राह्मण कहता है कि जिस जगह बैठता है 1.25 हाथ धरती अशुद्ध हो जाता है। सही में ये सब एकदम है। हमारा उम्र 45 प्लस है, हम बीए किए हुए हैं। अच्छा, तो ये सब देखे कि ऐसा बोलता है लोग? नहीं, हमारे साथ हुआ है, देखे क्या? आपके साथ हुआ? हमारा साथ हुआ है। कैसे की जगह थोड़ा बताइए। हम साथे पढ़ते थे तो वहाँ पूछा क्या नाम है, बताए कि रमेश। तब तक ठीक है, रमेश कहा तक पासवान। जखनी पासवान सुना तखने हिंद पर उसको आ गया, ये तो दूसरे चमड़ा है ना। वही जाति विशेषण चाहिए उसको कि हाँ ये का जाति में इसका क्या है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि बनाने वाला तो तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा है, तू भगवान को कहता है तो भगवान तो हवा दे रहा है ये सब एक के लिए, पानी सब के बरोबर है। आ तू ही आया के बिचौलिया है, आई जो कह रहा है कि तू छूत है अछूत है, जबकि तुम इस देश का वासी नहीं है, तू विदेशी है। फिर भी इसीलिए आप चाहते हैं कि ब्राह्मण मुक्त शादी? एकदम मुक्त हो। क्या कि वो आता है तो पानी नहीं पीता, खाना नहीं खाता है, उस पैसवा हमको हिस्से ले जाता है, पैसवा न छुआता है। फल सत्यनारायण झूठ नारायण की कथा कहावेगा वो, तो वो सौंसे फलवा ले जाएगा। अच्छा, काट के देते हैं ना तो वो न लेगा, काट के नहीं लेगा। और उसको भगवान विरोध न कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं प्रसादिया दे रहे हैं तो प्रसादिया भगवान जी खा जा रहे हैं। अच्छा, तो भगवानों से बड़ा है ना वो, तो पंडित जो है हमारे समाज के वो अपने भगवान से बड़ा है। बड़ा बात आप कह रहे हैं। एकदम बड़ा है, क्योंकि भगवान एको बार न कहेंगे दुसाध के प्रसादी न खाएंगे, एको बार नहीं बोले, एको बार न कहें। कोई भी मंदिर में कान में भी नहीं बोले? कान में कहला बोलेंगे धीरे से कि भाई नहीं ना, धीरे से बोलेंगे। अच्छा, लेकिन वो कहता है कि हम कैसे खाएंगे, हम श्रेष्ठ है ना। वो अर्थात है वही बाबे है, हमारा उम्र का है वही बाबे है, आज जब बूढ़ा है वो बाबा है। हमको पता लगता है कि बाबा का अर्थ क्या हुआ अभी तक। ये वही आदमी से पूछ रहे हैं कि हमको समझा में कि बाबा किसको कहा जाता है। हम तो बाबा वो आदमी को कहते हैं, ये आदमी को कहते हैं कि जो वृद्ध हैं, हमसे बड़े हैं, वो मैं पूजनीय आदरणीय हैं। लेकिन ये जो बच्चा है ओकरो बाबा कहते हैं, इस पर हम तरस खाते हैं। जो बराबर के है वो भी बाबा है, और जो बड़ा है वो तो खैर बाबा है। वो तो ये बाबा का परिभाषा हमको समझाए वो आदमी कि बाबा कहा किसको जाता है। जनरली वो बाबा है 10 साल के बाबा है, 50 साल के बाबा है। हम आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि हमको बाबा का अर्थ समझावे हो। नाम लेके कहिए चिराग भैया को। चिराग भैया यदि आप ये बात को सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए। जो कहते हैं कि हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाएं, पासवान का श्रेष्ठ नेता हैं। उम्मीद भी रखा गया है कि आपको 3 स्टेट में ऊंचा माना जाएगा पिताजी जैसा। इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो पासवान के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, जो संहार नरसंहार किया जा रहा है, उस पर रोक लगाइए।